मैं दूसरी बार आया हूँ क्योंकि मैं इलाके वाले कुछ कम बुलाते हैं मुझे, बाहर ज़्यादा सफ़र रहता है, इलाके वाले इधर थोड़ा सा मोहब्बत भी करते हैं, ये भी बात मोहब्बत भी करते हैं, मगर पता नहीं कैसी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ कुरान उतरना शुरू हो गया, तवज्जो है। जिब्राइल ने पढ़ाया, हुजूर ने रिपीट किया। जी जी जी। ये कुरान की पहली सूरत थी, उतरना शुरू हो गया कुरान। अब मुस्तफ़ा क्या करें, अब मुस्तफ़ा क्या करें, दुनिया का हुक्मरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल वाला, एक अकेला फैक्ट दुनिया का, दूसरा कोई फैक्ट नहीं दुनिया में उसके अलावा। अब वो क्या करे, वो ज़बान को तेज तेज चलाने लगे, ज़बान को तेज तेज चलाने लगे। अल्लाह का कलाम है, कहीं मिस ना हो जाए, एक ज़बर या ज़ेर भी मिस ना हो जाए। मगर थोड़ा फील होने लगा सरकार को, चेहरे की रंगतें बदलने लगी सरकार के। ज़बान जब वो चला रहे थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान को तहरीक हरकत दे रहे थे, तो रंगतों में बदलाव था। अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं हुआ। मेरा महबूब जहमत उठाए, मेरा महबूब किसी तकलीफ में आए, मेरा महबूब जहमत करे, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब मैं जब कुरान उतारता हूँ तो तुझे बड़ा एहसास होता है, ज़बान को तेज तेज क्यों चलाते हो महबूब, जो तुम्हें तकलीफ़ होती है ना। ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, जल्दी जल्दी करते ज़बान को ज़रा तेज़ मत चलाओ। तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो मेरे महबूब, हमने उतार दिया, तुम क्यों फ़िक्र कर रहे हो, ज़बर देर का कहीं मिस ना हो जाए, तुम ये फ़िक्र करो, तुम मत करो फ़िक्र। ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, हमने उतारा हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हमने उतारा हम ही इसे मिस नहीं होने देंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने उतारा है, हम ही इसको मिस नहीं होने देंगे हज़रत मदन, ताकि ये मिस ना हो जाए, ताकि इसका ज़बर ज़ेर मिस ना हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने टारगेट ये रखा कि इसे और लोगों के सीनों में मुंतकिल किया जाए, ये अल्लाह का कलाम है। और उस टारगेट को लेके मेरे मुस्तफ़ा ने पहला कदम ये उठाया मक्के में। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहला कदम ये उठाया मक्के में कि अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद डाल दी। जोर से कहिए, जोर से। नबी का कदम, अरकम के घर में मदरसे की दाखिल, हुजूर ने अंदाजा लगाओ कितना अहम था। तवज्जो है। अरे तुम्हें खाना नहीं आता, वो खिलाने वाला पैगंबर सबसे पहले मदरसा बना रहा है। तुम्हें पीना नहीं आता, वो पानी पीने के सलीके देने वाला पैगंबर, कल्चर सिखाने वाला नबी सबसे पहले मदरसा बना रहा है। तुम मदरसे को ना, तुम जनाब मदरसों को हमेशा एलर्जी की नजर, मैं गया रामपुर में तकरीर करने, तो एक नया नया मालदार हुआ था, नया नया अंडे से बाहर आया था। नए मालदार ज़्यादा कपड़ों से बाहर रहते हैं, जो नए मालदार हैं वो जो पुराने हैं वो हैं, मगर जो नए नए होते हैं, किसी की ज़मीन महंगी बिक गई, किसी की रोड पे आ गई, किसी की पिलटिया के दाम बढ़ गए, जनाब वाला रोड पे आ गई, और पूछो मत, कपड़ों से बाहर है, कपड़ों से बाहर। इसे क्या लेना देना हुर्मत क्या होती है, इसे क्या लेना देना इल्म और उलमा क्या होते हैं, इसे क्या मतलब मदरसा और मस्जिद क्या होती है। बीच रोड पे वो बुराई करता है, ठट्टे लगाता है, जालिम। अबे याद रख, तेरी पिलटिया आज 200 की हो गई तो अल्लाह वो है जो 50 की कर देगा। वाह 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 वाह। तवज्जो है, जो अल्लाह 100 से 200 की कर देगा, वो अल्लाह 200 से 100 की भी कर देगा, 200 से 0 पे भी ले आएगा अल्लाह। याद रख, उस 0 से बच, इसलिए हंसना बंद कर इन आलिमों पे, इन मदरसों पे। एक नया मालदार मुझसे भिड़ गया वहाँ रामपुर में, मुझसे कहने लगा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को मत देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है। 20 साल पहले की बात है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है। तो मैंने उससे कहा, सेठ साहब ये मौलवी अगर मदरसे
से ना चलाएं तो क्या रामपुर में आके रक्शे चलाएं? ये रक्शे चलाएं हैं? अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह ने इन्हें मदरसा ही चलाने पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो मदरसों पे आपत्तियां करने वाले, नुक्ताचीनी करने वालों से कहना चाहूँगा, अल्लाह का है मदरसा और फिर रसूलुल्लाह ने अरकम के घर में मदरसा, ताकि लोगों के सीनों में कुरान मुंतकिल हो। एक वक्त आ गया, अल्लाह ने नबी को हिजरत का ऑर्डर दिया, ये हिजरत कर लो, मक्का छोड़ दो। नबी न बज़ाहिर निगेटिव है मगर इसी निगेटिव में पॉजिटिव है, बज़ाहिर माइनस है मगर इसी में प्लस पॉइंट है। अब बसा औकात ऐसा होता है, अल्लाह फरमाता हर अंधेरे के बाद उजाला है, इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा। इसीलिए निगेटिविटी से घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारी मिसालें और वाक़यात ऐसे देखे हैं, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। जैसे हिजरत निगेटिव है, बज़ाहिर निगेटिव है मगर अंदर पॉजिटिव है। सुलह हुदैबिया निगेटिव है, बज़ाहिर पॉजिटिव है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने देखा है जनाबे वाला, ये मेराज की रात जिसकी तुम अभी भी बात कर रहे थे, बज़ाहिर निगेटिव है मगर अंदर पॉजिटिव है। मेराज निगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है। तुम जानते हो क्या हुआ था? नबी का दिल टूट गया था उस दिन। मुस्तफ़ा जाने रहमत अचानक ईशा की नमाज के बाद सो गए थे, दिल टूट गया था, शकिस्ता खातिर थे, निगेटिव थे, माइनस पॉइंट पे थे, मगर उस माइनस पे कितना बड़ा प्लस छुपा हुआ था। अल्लाह ने सारी दुनिया को सजवा दिया। जिब्राइल को ऑर्डर किया, सारे फरिश्ते खड़े कर दो, पूरी दुनिया का वजीर आजम को सरकारी दौरा कराने का वक्त आ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से। हतीम में लेटे हुए थे, निगेटिव था, पॉजिटिव है। इसीलिए मुसीबतों में घबराना मत। क्या बात है, वाह। मायूस मत होना जब कोई दरिंदा तुम्हारी हवेलियों पे बुरी नजर डाले, मायूस मत होना जब तुम्हारी इज्जतों के साफों को कोई उछाले, मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत बड़ी रहमत है, इन्हीं निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए हैं, इन्हीं हारों में हमारी जीत छुपी हुई है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जीतेंगे, पूरी दुनिया की अकाई करेंगे, सारी दुनिया की खुसरवी इंशाअल्लाह हमारे हाथों में लिखी हुई है। ये हमारा मुकद्दर है। अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। ईमान वाले ही हैं जो सारे जमाने में राज करेंगे, इज्जत उनकी होगी, हशमत उनकी होगी। मगर ये जो निगेटिव है, घबराना मत, अल्लाह ही अल्लाह करना, अल्लाह को याद रखना और कुरान से जुदा मत हो जाना और मदरसों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नेगेटिव पॉइंट इंशाअल्लाह पॉजिटिव में बदल जाएंगे। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था, मुस्तफ़ा को हिजरत का ऑर्डर हो गया, ये एक लंबी तकरीर है, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। ये जनाबे वाला फिर मुस्तफ़ा मदीने में आ गए। मुस्तफ़ा जब मदीने में आ गए, प्लस पॉइंट्स का आगाज़ हुआ, मुस्तफ़ा के जश्न मनाए गए, जुलूस निकाले गए, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई जैसे नगमों से मुस्तफ़ा का स्वागत किया गया। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत एक जगह बैठे, फिक्र हुई क्या करें। पहला कदम मस्जिद की जगह खरीद ली गई, मस्जिद बनाई गई और साथ साथ में एक चबूतरे पर हुजूर ने सबसे पहले एक मदरसे की बुनियाद डाल दी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक मस्जिद, एक मदरसा, मदरसा अल्लाह का, मदरसा रसूलुल्लाह का। फिर जनाबे वाला, तुम मदरसों के दुश्मन कैसे हो गए? तुम्हारी सोच उल्टी कैसे हो गई? क्या तुम अल्लाह के बंदे नहीं? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं? रसूलुल्लाह का पहला कदम मक्के में मदरसा, दूसरा कदम मदीने में जनाबे वाला मदरसा। वो मदरसा खोला, उसी कुरान को जो उतर रहा था, कुछ मक्के में उतर जाता था, कुछ मदीने में उतर जाता था। हमने तो यहाँ तक पढ़ के हुजरे आयशा में भी उतर जाता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी हुजरे आयशा में है तो जिब्राइल अमीन को इजाजत थी वहीं आ जाओ अल्लाह की आयतें लेके। तो जनाबे वाला कुरान उतर रहा है, उस कुरान को सीनों में मुंतकिल करने के लिए मुस्तफ़ा ने मदरसा बना दिया। मगर वो मदरसा पूरी दुनिया के रोल मॉडल बन गया। वो मदरसा सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सिलेबस सिर्फ कुरान था, पढ़ाने वाला सिर्फ नबी था। उसमें अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, उमर फारूक आदम पढ़ते थे, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पढ़ा, सलमान फारसी ने पढ़ा, अबू दर गिफारी ने पढ़ा। हज़रात मोहतरम, वो मदरसा बड़ा अजीब मदरसा था। उस मदरसे में पढ़ने वालों का जवाब नहीं। किसी मौके पे इंशाअल्लाह उनकी हिस्ट्री हम बयान करेंगे कि वो पढ़ते क्या थे और उन्होंने किया क्या था। मगर मैं तो आज ये बताना चाहता हूँ कि जिस मदरसे से नफरत करते हो, जिस मदरसे से एलर्जी रखते हो, जिस मदरसे की बुराइयाँ बीच चौराहों पर करते हो, ये मदरसा
से अल्लाह ने बुनियाद डाली थी जन्नत में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने तक मदरसा ही मदरसा बनाया था। इसलिए जनाबे वाला उस अमानत का बोझ आज ये मदरसा उठाता है। मुबारकबाद यहाँ के लोगों को जो इसकी हेल्पिंग सिस्टम में लगे हुए हैं, मुबारकबाद सबको जिन्होंने जनाबे वाला इस मदरसे को पामे उरूज दिया। अल्लाह ताला इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। इसलिए इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान हमारी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क है, इसे मत छोड़ना। कुरान उठाओगे हज़रात आबाद रहोगे, कुरान सीखोगे, तुम्हारे आमाल अल्लाह के हुजूर खुदा की कसम बड़ी खूबसूरत शक्ल में पेश किए जाएंगे। और कुरान नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम दुनिया में भी बर्बाद रहोगे और आखिरत में तो बर्बादी ही है ही उनके लिए जिन्होंने कुरान ना पढ़ा और कुरान ना पढ़ाया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मालदार अच्छा नहीं है, मालदार सबसे अच्छा नहीं है, सूरमा सबसे अच्छा नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हारी सोसाइटी में सबसे अच्छा वो है जिसने कुरान सीख लिया हो और कुरान सिखा दिया हो। 60 साल के हो गए हो तो कुरान सीखो, 70 साल के हो गए हो तो कुरान सीखो। तुम कहते हो हम तो उजट रह गए, गमार रह गए, हम तो कुबट रह गए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, बुढ़ों को, इन बुढ़ों को भी जनाबे वाला मुझे लगता है अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। हज़रात मतलब कुछ बुढ़े तो ऐसे मिलते हैं मुझे ज़िंदगी में लगता है ये धूप में ही सफ़ेद हुए हैं, उम्र से सफ़ेद हुए ही नहीं। इनकी ज़बान, इनके अंदाज़ देखो, इनके चलने फिरने के अंदाज़, इनके अंदाज़ रफ्तार गुफ्तार को देखो तो लगता है कि धूप में ही सफ़ेद हो गए। बहुत सारे बुढ़े इमामों पे शेखी भगाते हैं, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड रह गए, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड रह गए। तू कुबड क्यों रह गया भाई? तूने कभी गौर किया तू कुबड क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, तेरे चने नहीं खाए गए, तू कुबड रह कैसे गया? तू अभी जिंदा है, तेरा तीजा थोड़ी हो गया, तेरा जनाजा थोड़ी ही उठ गया, तू अभी जिंदा है। तू आज आजा मदरसे में, आज आजा अब्दुल समी के पास, आज आजा मौलाना एहसान के पास, आज इमरान हनीफी के पास आजा, आजा कारी मेहराज मुफ्ती इस्माइल के सामने जानू अदब तय कर ले। खुदा की कसम मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, बुढ़े 60 साल के हो या 70 साल के, अगर 1 महीने के अंदर कुरान पढ़ना ना सीख जाओ तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए कि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी गारंटी अल्लाह ने यूं ली है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान हमने याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है। कुरान वो पावरफुल चीज है, पहाड़ जिसका बोझ उठा ना सके, दरिया जिसका बोझ उठा ना सके, सीने जिसका बोझ उठा ना सके, कायनात जिस कुरान का बोझ उठा ना सके। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान अगर हम पहाड़ों पे उतारते तो पहाड़ रेदा और रेता बिखर जाते। लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ रेदा बिखर जाते। अरे पूरी दुनिया जिसके ताकत का बोझ उठा ना सके वो कुरान अल्लाह गारंटी लेता है 30 दिन नहीं 15 दिन आ जा और आके बैठ तो जा। लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, याद करने के लिए हमने कुरान को आसान बना दिया है। तू तो 60 साल का हो गया। अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह ने माँ के पेट में गौसे आदम को 17 पारों का हाफिज बना दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज कुरान बना दिया। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने खुदा की कसम अब्दुल समी और अब्दुल समी के साथियों के जरिए इन 10 साल के बच्चों के सीनों में कुरान को मुंतकिल कर दिया। ये 10 साल का बच्चा, ये 11 साल का बच्चा, ये 15 साल का बच्चा, ये 18 साल का नौजवान, और कुरान खुदा की कसम इनके सीनों में रखा हुआ है। तुझे क्या हुआ? कुबड है नहीं कुबड मत बनो, जाहिल मत बनो, उजट मत बनो, सीधे इन मदरसों में आओ। इन मदरसों की इज्जत का सुरमा आंखों में लगाओ, इन मदरसों के लिए दिल बिछाओ, और जब जरूरत पड़े तो अपने मालों के नजराने भी इन मदरसों को दो ताकि ये मदरसे आगे बढ़े और कुरान का झंडा ऊंचे से ऊंचा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया नूरिया। हाशिमुल कादरी नादिम, बहुत अच्छे नादिम है माशाल्लाह, बहुत तरक्की हो रही है। अब चूंकि वक्त कम है हाशिम भाई, मेरी तकरीर हो रही है और लास्ट, हाँ मैं तकरीर कर रही हूँ ना, तो मेरी तकरीर हो रही है और मैं तकरीर के लास्ट में मैं अपनी तकरीर जो मैंने पसीना बहा के करी है, वाह वाह, जो मैंने देखो
बताइए आप, मैं पसीना बह रहा है और आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से मेरी तकरीर को सुना, और जितने हैं आए तो हैं, गया कोई नहीं है। ये रिकॉर्ड है बिफज़लिही ताला आपका। हजरत बड़ी रहमत और बड़ा नूर छाया हुआ है पूरे इजलास में। ये आपकी बरकत है, क़िबला और काबा की बरकत है। शेख तरीक़त हैं, अच्छे पीर हैं। मैं तो कहता हूँ वो पीर गंदे गंदे जो फिर रहे हैं उन्हें हटाओ और मुफ्ती इस्माइल जैसे अच्छे पीरों को लाओ, इनके हाथों में हाथ दो, इन्हें पीर बनाओ, इन्हें पीर बनाओ। बहुत गंदे गंदे पीर फिर रहे हैं, बड़े बड़े गंदे, बड़े बड़े गंदे, बड़े ओछे, निकम्मे, आवारा, सीधे औरतों में जाकर लाशों की तरह पड़ जाते हैं। और औरतें मक्खियों की तरह, तुम्हारी हमारी औरतें, और किसी की औरतें नहीं, कोई जिन्नों की औरतें थोड़ी ही हैं, हमारी तुम्हारी औरतें हैं, मक्खियों की तरह भिनक रही हैं, पीर साहब, पीर साहब। और पीर साहब मजे ले रहा,